दीपक की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नई नई नौकरी लगी थी। अब घर वाले चाहते थे कि एक अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी कर दी जाए। दीपक के घर परिवार में उसकी माँ, बड़ा भाई नवीन, भाभी रश्मि, बहन रीतू, बुआ सरला और दादी उमा रहते हैं। पिताजी की मृत्यु तभी हो गई थी जब दीपक 10वीं में था। वैसे तो दीपक के लिए बहुत रिश्ते आने शुरू हो गए थे, पर दीपक का मन तो कहीं और ही लगा था। वो हर रिश्ते में कोई ना कोई बुराई निकालकर मना कर देता था। तंग आकर भाभी ने पूछ ही लिया, भैया अगर कोई और पसंद हो तो बता दो, क्यों घर वालों को और लड़की वालों को परेशान कर रहे हो। दीपक जान गया कि अब सही वक्त आ गया है घर वालों को संध्या के बारे में बताने का। संध्या अपनी पढ़ाई पूरी करके फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। घर की इकलौती लड़की, पिता पुलिस डिपार्टमेंट में उच्च पद पर है, पर बचपन से ही माँ का साया सर से छिन गया था। संध्या और दीपक की मुलाकात का किस्सा भी बहुत रोचक है। दीपक जहाँ बहुत ही शांत स्वभाव का है, वहीं संध्या बहुत ही चंचल स्वभाव की है। दोनों की मुलाकात एक फ्रेंड की शादी में हुई थी। बस तभी से वो दीपक के दिल में बस गई। दीपक अपने दोस्त अमन की तरफ से और संध्या लड़की वालों की तरफ से, यानी कि गामनी की सहेली थी। अमन ने ही गामनी को बोल के दोनों की बात करवाई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों में तय था कि जैसे ही दीपक को नौकरी मिल जाती है, वैसे ही वो दोनों शादी की बात करेंगे। आज वो टाइम आ गया था। दीपक ने अपने घर में संध्या के बारे में बताया। संध्या से तो किसी को परेशानी नहीं थी, पर उन्हें ये डर था कि इतनी अमीर बाप की बेटी कैसे इस परिवार की जिम्मेदारियां संभालेगी। दोनों बच्चों की मर्जी से शादी भी तय हो गई। संध्या और दीपक दोनों बहुत खुश थे। आज वो शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। शादी के बाद संध्या घर में आई। सबने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। सारी रस्में हो गईं, लेकिन संध्या की नज़र दीपक की माँ को ही खोज रही थी। बिन माँ की बेटी दीपक की माँ में अपनी माँ को तलाशना चाह रही थी, पर माँ का कहीं अता पता नहीं था। संध्या ने ये सोच के तसल्ली दी खुद को ही, हो सकता है माँ घर के कामों में व्यस्त होगी। दूसरे दिन सत्यनारायण की कथा होनी थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी को साथ में पूजा में बैठना था। संध्या नहा धोकर पूजा में बैठने के लिए तैयार होने लगी। उस वक्त भी सोच रही थी कि अगर माँ जी आ जाएं तो मेरी थोड़ी मदद कर देंगी साड़ी पहनने में। तभी बुआ जी ऑर्डर देती हुई कहे कि जल्दी से तैयार हो कि नीचे आ जाओ। संध्या जैसे तैसे साड़ी पहनी और तैयार होकर पूजा में बैठने आ गई। उस समय भी तो वो अपनी सास को ही खोज रही थी। उसने दीपक से पूछा, मम्मी जी दिखाई नहीं दे रही हैं, कहाँ है वो? तभी दीपक के बोलने से पहले ही बुआ जी बोल पड़ी, संध्या तुम्हारी सासू माँ अपने कमरे में है। ऐसे शुभ काम में विधवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। ये सुनते ही संध्या को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत अपनी सास के कमरे में जाकर उनका हाथ पकड़कर पूजा वाले स्थान पर ले आई। दीपक की माँ ने संध्या को बहुत मना किया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी। बुआ जी संध्या के इस हरकत पर बहुत गुस्सा हुई। हे भगवान, ये लड़की आते ही अपनी मनमानी शुरू कर दी। अरे कोई शर्म हया है या नहीं? ये कोई ना कोई अनहोनी करवा के ही रहेगी घर में। बड़ों की बातों में और रीत रिवाजों में दखल देना यही सिखाया गया है क्या तुम्हारे घर में? पंडित जी भी घोर कलयुग कहकर अपनी जगह से उठ गए। इतने में संध्या की जिठानी भी बोल पड़ी, देख लो नए जमाने की बहू लेकर आए हैं। अब इस घर के तौर तरीके बदलने वाले हैं। इसके पिता पुलिस में हैं, तो अब ये हमें भी इशारों पर नचाएगी। सबकी बातें सुनकर संध्या ने सबसे कहा, चुप रहिए आप सब। ऐसे अंधविश्वास को घर की रीत का नाम दे रहे हो। एक माँ के जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है जब उसके बेटे या बेटी की शादी होती है। आज आप माँ को उस खुशी से ही दूर कर दे रहे हो। अरे कितने मन्नतें मांगी होगी माँ ने
अपने बेटे की खुशी के लिए, तो उनके कारण घर में अनहोनी कैसे हो सकती है। पिताजी के जाने के बाद वैसे ही माँ अंदर ही अंदर कितना घुट रही होगी, और आप लोग उन्हें खुश रखने की बजाय उनकी खुशियाँ छीन रहे हो। मेरी माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, फिर भी मेरे पापा हर पूजा पाठ में शामिल होते थे। उनके लिए तो ऐसा कोई नियम नहीं था। क्या ये नियम सिर्फ औरतों के लिए ही बना है? और हाँ, मैं अपने पिता की नौकरी के बल पर नहीं बोल रही हूँ। ऐसा मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं इन सब अंधविश्वास पर विश्वास नहीं रखती। अगर इसे नए ज़माने की बहू कहते हैं तो मैं हूँ नए ज़माने की। फिर उसने अपनी सास से कहा, बचपन में माँ के चले जाने के कारण मुझे हमेशा से ही एक माँ की ज़रूरत थी। मुझे लगा कि आपके रूप में मुझे माँ मिलेगी। मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन आप ही मेरे लिए असली माँ हो। आप मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रहोगी। आपकी दुआ और प्यार हमें हर अनहोनी से बचा लेगा। संध्या ने अपनी सास के पैर छुए। सास ने भी अपनी बहू को गले से लगा लिया। संध्या की बातों ने सबके आंखों में लगी अंधविश्वास की पट्टी को हटा दिया। फिर से पूजा शुरू हुई माँ के साथ। संध्या और दीपक अपने आने वाले समय के लिए भगवान की पूजा कर रहे थे, और माँ आंखों में आंसू और दिल में सुकून लिए अपने नए ज़माने की बहू को देख रही थी। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।